अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूँ अलिशा कयू और मैं हूँ सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आवाम 440 वोल्ट का झटका सहने को हो जाए तैयार। बिजली के बिल, बिजलियां बनकर गिरेंगी, बिल भारी नहीं और भारी आएंगे। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसला विफाक को भिजवा दिया गया। इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। अगले माह अक्टूबर से अगले साल मार्च में वसूलियां होंगी। सार्फिन पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखते हैं। आवाम के लिए एक के बाद एक और शॉक, शॉक के बाद आफ्टर शॉक। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम की जेब से 160 अरब रुपए निकाले जाएंगे। ये इजाफा के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी लागू होगा। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिससे डिस्कोस के सारिफीन पर 160 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन को 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। निगरान हुकूमत अब तक बिजली की कीमत 10 रुपए 14 पैसे फी यूनिट बढ़ा चुकी है। इससे पहले 2 बार इजाफे से बिजली सारिफीन पर 6 रुपए 86 पैसे फी यूनिट का बोझ डाला गया। 23 अगस्त को निगरान हुकूमत ने फी यूनिट कीमत 5 रुपए 40 पैसे जबकि 10 दिसंबर को 1 रुपए और 46 पैसे का इजाफा किया था। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। किस्तों में मारने से बेहतर है एक ही बार मार दें। अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं रोज ही कुछ ना कुछ महंगा हो रहा है। बिजली और गैस की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन मिलती फिर भी नहीं है। बिजली महंगी हो गई है जी, बस अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। दिन पर दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ये 25,000 रुपये बिल आया, ये कौन सा, देखें 25,000 इसका बिल आया है मेरा, तो मैं किधर से दूंगा जी, बताएं मुझे। 320 रुपए किलो गैस ये हो गया, 250 रुपए अभी सीन की हो गया, तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान। बंदे को एक दफा बर्बाद हो, बार बार क्या है 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाते तो 2-3 रुपए, और जब कहते सस्ता करो तो फिर कहते कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। हर सुबह एक ही आवाज आता है महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, और मुल्क का सरबराह कहता है कोई बात नहीं, बाहर जा रहे हैं कोई बात नहीं। जो ही सुबह उठे तो आपको पहली खबर ये मिलेगी बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई का हल तो इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 17वें रोज में दाखिल हो चुका है। तमाम सर्कल में मजीद 506 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए हैं। 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 292 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। आपको बताएंगे लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 17वें रोज में दाखिल हो गया। तमाम सर्कल में मजीद 506 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद की खैर नहीं है। DGSBCA ने डंडा उठा लिया है। कराची में भारी रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात पर जिला केमाड़ी के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान की खैर नहीं है। DGSBCA ने डंडा उठा लिया है। कराची में भारी रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात पर जिला केमाड़ी के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल 4 अफसरान को इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है। कार्रवाइयां भी जारी हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान की अब खैर नहीं है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर ने। जिले हैदर, बताइएगा, 4 अफसरान गैर कानूनी तौर पर हॉक्स बे के साहिल पर तामीरात कराने में मुलव्विस से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये DG इसहाक खोड़ो हैं SBCA के, इन्होंने एक्शन लिया है। 4 अफसरान जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हैं इनको मुअत्तल किया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें जिला केमाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले बिल्डिंग इंस्पेक्टर हफीजुल्लाह अब्बासी और अमानुल्लाह शामिल हैं। इसके अलावा आमिर कमाल जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और अम्माद अली, इन दोनों को भी मुअत्तल करके इनके खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये लोग हॉक्स बे के साहिल पे गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस थे और लाखों रुपए रिश्वत के एवज जो है वो तामीरात करा रहे थे। इनके जो तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो भी, इनकी फाइलें अपने कब्जे में ले ली हैं और इनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया जिले हैदर।
और यहाँ आपको बताएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के एम जिना रोड पर कार्रवाई करते हुए कई टन गैर कानूनी स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया। कार्रवाई क्लॉथ मार्केट और अल्लाह वाला मार्केट के खुफिया गोदामों में की गई। बरामद शुदा सामान जापान, कोरिया और चीन से गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया गया था। कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर पाकिस्तान कस्टम्स के तहवील में दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते चिकन, मटन, बीफ, लहसुन, प्याज, अंडे सब महंगे हो गए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.93% बढ़ गई। लाहौर में भी गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दरामद शुदा अदरक की कीमत 1000 रुपए से बढ़ गई, लहसुन 500 रुपए का हो गया। वहीद गुज्जर की हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई के बायस सब्जियों की कीमतें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। दरामद शुदा सब्जियों का रेट इतना के शहरी कानों को हाथ लगाने लगे। अदरक 1200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन जो है कि भी वो भी पहुंच से दूर हो गए। 1080-1100 रुपए किलो। जो रोज़मर्रा की चीज़ें ये बड़ी पहुंच से दूर हो गई है, तो सब्जी क्या खानी है, बस गुजारे ही करने हैं। महंगाई के बायस दुकानदार भी परेशान। कहते हैं दीगर सूबों और इजला से आने वाली सब्जियां बहुत महंगी आ रही हैं। खरीदार भी पहले से कम हैं। टमाटर भी पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। ये चीज़ें बाहर से आने से ना बुरा असर पड़ा है। महंगाई बहुत ऊपर जा रही है और लोग परेशान हैं। और बहस इतनी करते हैं कि बेचारे परेशान हो जाते, क्या करें। अदरक के साथ लहसुन भी 500 से जायद का फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियों की कीमतें भी मजमूई तौर पर 200 रुपए के करीब पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। मुल्क में जारी बदतरीन महंगाई ने शहरियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। पेशावर के शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। रोजाना की बुनियाद पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरमद से। सरमद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? देखिए जी, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। पेशावर में भी बदतरीन महंगाई से शहरी परेशान है। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते। बताएगा आई साहब। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। ये फल वगैरह है, इसको देख सकते, खा नहीं सकते। प्याज, टमाटर, आलू, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। गैस महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि गैस है नहीं। बिल्कुल जी, शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था और इस शहरी का यही कहना था कि महंगाई ने जीना जो है वो मुश्किल किया हुआ है। फरियाद करे किसको करे, क्योंकि तेल, गैस, सब कुछ जो है उसकी कीमत 7वें आसमान से बातें कर रही है। जी, महंगाई ने कराची के बचत बाजारों को भी लपेट में ले लिया। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। कहते हैं बचत कैसे करें, मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। वसीम, बताइएगा। आज ही बिल्कुल देखें, महंगाई के इस दौर में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगने वाले ये बाज़ार जो हैं वो लोगों के लिए क्या रिलीफ देते हैं, लोगों को कितनी बचत यहाँ पर होती है, कितना फ़ायदा यहाँ पर लोगों को पहुँचता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर में लगने वाले एक हफ्ता बाज़ार के अंदर। आइए लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने पिछले हफ्ते ली थी इस बाज़ार से वो कितनी महंगी है। अम्मा, कितना महंगाई होती है अब जब पिछले हफ्ते आई थी और इस हफ्ते में? सही, बहुत महंगाई है भाई, क्या करे भाई, इतनी महंगाई कर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। इस वक्त आप बाजार में जो है वो हमें रश भी जो है वो मामूल से कम दिखाई दे रहा है और लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि महंगाई तो इतनी हो गई है कि चाहे आप हफ्ता बाज़ारों में चले जाएं या आप मार्केट चले जाएं, इंतहाई ज़्यादा महंगी होने की वजह से और वो अपनी गुर्बत का भरम रखने के लिए इन बाज़ारों का रुख करते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर चंद पैसे बच सकें। जी, कराची की कदीम मार्केट ली मार्केट बरसों से गदागाड़ी के जरिए रोजी कमाने वाला मोहम्मद अबू बकर परेशान है। कहता है दिहाड़ी कम है और अखराजात बहुत हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। अभी बहुत तंगी हो गया भाई साहब, अभी मुश्किल हो गया। ये मोहम्मद अबू बकर हैं जो ली मार्केट में गधा गाड़ी चलाते चलाते अब बूढ़े हो चुके। कई दिहाइयां गुजर गईं, लेकिन मेहनत मजदूरी ना भूले और न किसी के आगे हाथ फैलाया।
अबू बकर हालिया महंगाई से शदीद मुतासिर हैं। कहते हैं गधा पहले दिन में 200 रुपए का चारा खाता था, अब चारा इतना महंगा हो गया कि 500 रुपए रोज चारे की नजर हो जाते हैं, बचत भी नहीं हो पाती। आजकल पेट मारना, बच्चों को तुम छोड़ो, इसका पेट नहीं निकल सकता। 450-500 रुपया घर का ये गधे का खर्चा है। मोहम्मद अबू बकर कहते हैं घर का यौमिया खर्च 1200 रुपए है, कभी काम होता है कभी नहीं, अक्सर फाके करने पड़ते हैं। हमारा घर का खर्चा है 1000-1200, 5-6 बच्चे, उसका गुजार नहीं हो सकता, सुबह चाय का पैसा नहीं होता। माल बर्दारी करके रोजी कमाने वाले मोहम्मद अबू बकर जैसे और भी हजारों लोग हैं जो इस महंगाई से शदीद परेशान हैं। लाहौर फिर पानी पानी हो गया। तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, सड़कें डूब गईं। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर्स रूम में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मेट्रो स्टेशन टपकने लगे। तेज आंधी के बायस केनाल रोड पर दरख्त सड़क पर आ गिरे। तेज हवा से बिजली के खंभे टूट गए। शहर में 60 फीडर स्ट्रिप हो गए। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में फिर बादल जमकर बरसे, ऐसा बरसे कि सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हरबंसपुरा के इलाका में पानी घरों में दाखिल हो गया। केनाल रोड पर दरख्त सड़क पर गिर गए। एक हफ्ता कबल नई तामीर होने वाली सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी दाखिल हो गया। अकबरी मंडी ग्रिड स्टेशन के करीब हाई वोल्टेज तार गिरने से 16 साल नौजवान जान की बाजी हार गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई कई घंटों से मुअत्तल है। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुर्तबा चौक, शादमान, गुलशन रावी समेत मॉडल टाउन के इलाका भी जेरे आब आ गए। बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का ये सिलसिला चलता रहेगा। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज, लाहौर। लाहौर में कहीं पर बारिश अब्रे रहमत तो कहीं जहमत बन गई। रात गए से जारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमिर टाउन हरबंसपुरा के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर मोहम्मद वसीम से, जो इस वक्त हरबंसपुरा के करीब आमिर टाउन के इलाके में मौजूद हैं। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, लाहौर में बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर में कहीं पर बारिश अब्र रहमत बनकर बरसी है तो कहीं पर जहमत बन चुकी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पर गलियों में पानी भर चुका है जो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमर टाउन हरबंसपुरा के इलाका में। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि पानी इस कदर यहाँ पर जमा हो चुका है कि लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। दुकानें हैं, यहाँ पर फूड पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि निकासी आपके जो इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल किया जाए। इंतज़ामिया नाम की यहाँ पर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, ना ही इंतज़ामात किए जाते हैं कि इस निकासी आपको जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। वासा के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट तो अफसरान को दे दी जाती है, लेकिन इंतज़ामात इसके बरक्स दिखाई देते हैं। गाड़ियों के अंदर तक पानी जो है वो इस वक्त दाखिल होता जा रहा है, लेकिन यहाँ से पानी को निकालने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे। जी, और बात करें शहर इक़्तिदार के हवाले से तो इस्लामाबाद में भी बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। शहर में ठंडी हवाओं के बायस गर्मी का जोर टूट गया। रात को होने वाली बारिश ने शहर इक़्तिदार में सर्दियों के करीब आने की नवीद शुरू कर दी है। बारिश ने मौसम भी इंतहाई खुशगवार कर दिया। इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल जानते हैं मोहम्मद दानिश से। जी दानिश। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में गुज़श्ता 2 दिनों से बारिश बरसने का सिलसिला शुरू है, जिसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। दिन के औकात में कहीं कम तो कहीं तेज़ बारिश, लेकिन रात के औकात में मूसलाधार बारिश रहती है, जिसके बाद टेम्परेचर में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो चुकी है। गर्मी और हबस का नामो निशान तक नहीं रहा। इस वक्त जुड़वा शहरों में ठंडी हवाओं के साथ साथ काली घटाएँ बिछाई हुई हैं और साथ साथ सूरज और बादलों का आँख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में गुज़श्ता कई दिनों तक मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा और दिन के औकात में कहीं कम तो कहीं तेज़ बारिश, लेकिन रात के औकात में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जी, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में बादलों की आज भी जमकर रेनिंग। शेखोपुरा ननकाना साहब में बादलों की शरारत से गली मोहल्ले तालाब बन गए। बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल होकर रह गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में आज भी बादल खूब बरस रहे हैं। लाहौर और मुज़ाफ़ाती शहरों में बारिश से मौसम निखर गया। कसूर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने ठंड करा दी। गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
शेखुपुरा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने गली मोहल्ले डुबो दिए। तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मूसलाधार बारिश की वजह से सर्दी की लहर आ गई। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ननकाना साहब, मानावाला और दीगर नवाही शहरों में बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले रोज भी जारी रह सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन एंड चीफ जहांगीर तरीन आज पाक पतन का दौरा करेंगे। जहांगीर तरीन पाक पतन में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से 1000 सैलाब मुतासरीन खानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पेशावर में सिख बिरादरी ने भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पेशावर की सिख बिरादरी ने दुनिया भर में मुकीम सिख बिरादरी के साथ इजहार यकजहती किया और हिंदुस्तान के जालिमाना तर्ज अमल को उजागर किया। पेशावर की सिख ताजर बिरादरी ने भारतीयों के सिखों पर दुनिया भर में जारी मसालिम के खिलाफ नारे लगाए। शुरा ने मोदी और भारत मुखालिफ पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। सीटीडी हैदराबाद ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कालादम तंजीम SRA का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक जाम शोरों के करीब कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द दिलदार अली कालादम तंजीमों की माली मुआवनत भी करता था। मुलजिम के कब्जे से असलहा और रसीदें बरामद कर ली गईं। और यहाँ आपको बताएंगे मर्दान में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। थाना एक्साइज ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 8 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सरमद से। सरमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना एक्साइज मर्दान ने मनशियात के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान चमत्कार चौक में जो है वो गाड़ी से तलाशी के दौरान 8400 किलोग्राम ग्राम चर्स जो है वो बरामद किया है। तर्जुमान एक्साइज से हमारी बात हुई है, उसका कहना है कि एक मुलजिम को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना एक्साइज मर्दान रीजन में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। मोहम्मद सरमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यू कराची की अल्लाह वाली चौरंगी का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई महीने गुजर गए, सड़क की टूट फूट अपनी जगह बरकरार है। इंतजामिया की जानिब से सड़क की मरम्मत की जहमत तक नहीं की गई। जगह जगह गड्ढे पड़ने से गुजरने वालों को शदीद अजियत महसूस होती है। सड़क की क्या हालत है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे रेहान सैयद। रेहान, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई कराची के इलाके अल्लाह वाली चौरंगी पर और ये एक मरकज़ी शाहराह है अल्लाह वाली चौरंगी की, जो कि 4K चौरंगी से शुरू होती है और अल्लाह वाली चौरंगी से होते हुए नई कराची इंडस्ट्रियल एरिया और यही रोड जो है आगे गुलशन मेमार और एहसनाबाद जा रही है। आप फुटेज में देख रहे होंगे इस वक्त जो ये सड़क है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह जो है वो इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं और एक सड़क तो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है, जिसकी वजह से जो एक पोर्शन है उसी पर दो तरफा ट्रैफिक इस वक्त चल रही है। लेकिन क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं, इसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर और उनका ये कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस सड़क की जो है वो तामीर करवाए। और दूसरी तरफ इस सड़क में गंदगी का भी बहुत ज़्यादा मामलात है, क्योंकि यहाँ पर करीब ही एक इलाका है, वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि वहाँ से लोग लाकर कचरा इस सड़क पर फेंकते हैं और जो पानी है पीने का पानी, उसकी जो लाइन है वो भी लीक हो रही है और उसकी वजह से भी यहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो शहरियों ने का कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस सड़क को जो है बिल्कुल सही तरीके से तामीर करे ताकि यहाँ के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सके। और आपको बताएंगे कराची में आशूब चश्म का मर्ज तेजी से फैल रहा है। दर्जनों मरीज अस्पताल पहुंच गए। शहरी एहतियात करें, डॉक्टर्स के बताए गए ड्रॉप्स आंखों में डालें, सफाई का खास ख्याल रखें। हमारे नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जमजम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में पिंक आई यानी कि आशूब चश्म के केसेस में तेजी से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से 150 केसेस जो है वो सिर्फ जिना से रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त भी मैं जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। कैमरामैन अगर आपको ये मेरे अकब में ये मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पर मरीजों की बहुत बड़ी तादाद आ रही है और ज़्यादातर जो है मरीज़ हैं उन्होंने काला
चश्मा लगाया हुआ है। एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक एहतियाती तदाबीर नहीं बरतते, मुसलसल आँखों को अगर आप अपने हाथ से मसलेंगे, अपनी आँखों को मसलेंगे तो उसके वजह से जो है वो आपकी आँखों की बीनाई भी मुतासर हो सकती है। जी। पश्तून सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। कोयटा में मुकीम पश्तून भी जोशो खरोश से सकाफती दिन मना रहे हैं। पश्तून सकाफत के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्जाजार में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी फैजान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम पश्तून जो हैं आज अपनी सकाफत का दिन मना रहे हैं। इस समय कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्जाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे हों, बूढ़े हों, तमाम उम्र के अफराद जो हैं पश्तून सकाफती लिबास जो है ज़ेबतन किए हुए यहाँ पर तकरीब में मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफती जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं, जबकि बच्चियाँ जो हैं वो पश्तून सकाफती लिबास पहन कर जो है यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो मौजूद अफराद है वो सकाफती रक्स जो है वो भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कोयटा में मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी जो है आज पश्तून सकाफत के मौके पर एक तकरीब का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। जी बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। देखते रहिए GTV।